शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला बड़ा गफूर रहीम है। और उस रब्बे जुल जलाल का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम से कम तरीन है। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा कुरान क्या है, कुरान की बेसिक जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश की थी, उन्हीं लेक्चर्स को जो है हम ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे। कुरान को हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी कि कुरान को दो तरीकों से नाजिल किया गया है। एक तरीका जो है ऑर्डर जो है वो तौकीफी कहलाता है और दूसरा तरीका जो है नजूली कहलाता है। यानी कि कुरान जो नाजिल हुआ था एक तरीका वो है कि वक्तन फ़वक्तन जो है कुछ आयात जो है मक्की दौर में और कुछ आयात जो है मदनी दौर में नाजिल होती रही, और फिर इसी तरह जो है उन नजूली तरीके के बाद इसको जो है जो आज हमारे पास लोहे महफूज है उस तरीके को हम नाम देते हैं तौकीफी का। यानी कि जो कुरान हमारे पास अभी की सूरत में जो मौजूद है वो तौकीफी ऑर्डर कहलाता है, और जो तरीका जो है पास्ट में जो है जिस तरह वक्तन फ़वक्तन जो है आयात नजूल होती गई तो वो तरीका जो है हमारा नजूली कहलाता है। तो दो बेसिक मेथड से ऑर्डर थे। हमें पता है कि क्या मेथडोलॉजी है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल होती थी और वही जो है डिफरेंट तरीके से, कभी ख्वाब में, कभी जो है गुफ्तगू की सूरत में, कभी जो है मतलब किसी भी तौर तरीके से सोच में जो है कभी कुछ अल्फाज आते थे, तो इस तरह। और वो जो ख्यालात, जो ख्वाब, जो बात जो है जो हमारे पास मतलब वर्ड्स आते थे उनको जो है रिसाइट किया जाता था, यानी अल्फाज में अदा किया जाता था। और फिर वो जो अल्फाज में अदा किया जाता था उससे मतलू वही भी कहा जाता है, यानी जो कुरान की सूरत में मौजूद है। और जो अहदीस की सूरत में मौजूद है वो गैर मतलू वही यानी हदीस जो है उसमें आता है। ये हम लास्ट क्लास में भी बात कर चुके थे कि सबसे पहले जो है 40 साल की उम्र में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है फरिश्ता यानी जिब्राइल जो है वो आकर अल्लाह का पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है। और जो है कुरान की टोटल ड्यूरेशन जो है 22 साल 5 महीने और 14 दिन की है, जिसे कमो बेश 23 साल भी लिखा जाता है। और पहली वही जो है वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। तो ये कुरान सूरतुल अलक की जो 5 आयात हैं ये पहली वही की सूरत में नाजिल हुई थी। और जो है जबल नूर या नूर माउंट जिसे हम कहते हैं, जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुरान मजीद की कितनी सूरा हैं, कितने रुकू हैं और कितनी आया हैं। तो बात की जाए कि तो टोटल सूरा जो है वो 114 सूरा हैं, और रुकू की बात की जाए तो 558 रुकू हैं। और आया की बात की जाए तो आयात जो हैं 6666 हैं, और अल्फाज की बात की जाए तो 77,881 हैं। इसी तरह मक्की जो है 85 सूरतें हैं और मदनी जो है 29 सूरतें हैं। मक्की सूरा वो सूरा है जो कि जो है मदीना में हिजरत से पहले की सूरा है। ये बहुत शॉर्ट हैं, मतलब ड्यूरेशन इनका कम है। और ये इसमें जो है अल्लाह ताला की वहदानियत और ज़िंदगी के बाद जो मौत है और मौत के बाद जो आखिरत है, इन तमाम बातों की डिस्कशन की गई है। जबकि मदनी सूरा ऐसी सूरा हैं जो मदीने में नाजिल हुई, यानी कि मदनी सूरा वो सूरा हैं जो कि मदीने में नाजिल हुई यानी हिजरत के बाद। और ये बड़े लंबे अरसे तक रही, और इसमें जो है बहुत से ऐसे मोमिन से खिताब किए गए हैं, यानी ईमान वालों से जो है बहुत सी चीज़ें एड्रेस की गई हैं। मतलब जिसमें जहाद का जिक्र है, अहले किताब से जो है फिर जाने का या वापस आ जाने का या पलट जाने का या ईमान लाने का जिक्र है। इसी तरह हमने देखा था कि कुरान में बहुत सी ऐसी एथिक्स की यानी अखलाकियात की बातें हैं, तो वो सारी बातें आपके सामने हैं। और ये जो है सूरह नंबर 4 सूरह और उसकी आयत नंबर 86 इस तरह रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो अब ये जो आया है यानी कुरान मजीद की जो सूरत है, इस सूरत के अंदर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि बेशक जो है ये कुरान हमने उतारा है, हम ही इसी के मुहाफिज हैं। और ये जो है
क्लियर किताब है, इसके अंदर कोई भी ऐसी जो है शक व शुबा वाली बात नहीं है। कुरान की जो कंप्लीशन है वो 3 फेजेज में हुई, यानी कुरान जो है 3 मेजर फेजेज में हुआ। एक मदनी नकवी है, नबवी पीरियड है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे तब का जो उस वक्त जो कुरान मजीद जो है पढ़ा जाता था वो नबवी पीरियड है। फिर सिद्दीकी पीरियड है और फिर उस्मानिया पीरियड है, यानी खिलाफत उस्मानिया के दौर पे जो लोहे महफूज में जो है कलम बंद किया गया वो खिलाफत उस्मानिया में किया गया, तो इसलिए उस पीरियड को नाम दिया गया उस्मानिया पीरियड। ये सिद्दीकी पीरियड वो पीरियड है जब सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये आगे हम मजीद इसकी तफसील भी देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये एक स्क्रिप्ट है आपके सामने, जो पास में जो है कुरान मजीद जो था उसमें ज़बर ज़ेर पेश का जो है ट्रेंड नहीं था, क्योंकि अरब की अपनी ज़ुबान थी तो उनको समझने में इतनी मुश्किल नहीं होती थी। नबी दौर की बात करें तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही से स्टार्ट होता है और उनके डेथ तक जो है ये पीरियड रहता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली जब वही नाजिल हुई उस वक्त से लेके उनके इंतकाल तक का जो पीरियड है उस पीरियड को नाम दिया जाता है नबवी पीरियड। और ये नबवी पीरियड जो है उस वक्त के दौर में जो है सहाबा इकराम जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करते थे कोई भी कुरान की आयत, तो उसको जो है दिल में या कल्ब में जो है महफूज कर लिया करते थे, यानी उनको जुबानी याद कर लिया करते थे और अपने बाकी 2 सहाबियों को जो है वो सुनाया करते थे, और इसी तरह ऑन बोर्ड ये सारी चीजें चलती रहती थी। अच्छा जी, इसके बाद जो है फिर कातिबिन वही के नाम आ गए हैं कि जो जिन्होंने वही लिखी हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज थे वो लिखा करते थे, तो उनमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, उबैया बिन इब्ने काब और हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत जैद बिन साबित और हजरत मुआविया जैसे जो है कातिब वही हैं, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहियों को लिखा और फिर यही वही जो है कुरान की सूरत में कलम बंद की गई। फिर दूसरा पीरियड जो है वो सिद्दीकी पीरियड है। ये जो है यमुना की जंग से लेके बहुत सी जब जो तिलावतें हैं जो शहादत के ऊपर, जहाद के ऊपर, और हजरत अबू बकर ने जो है जो कलेक्ट करके जो है वो कुरान की सूरत में उनको ऑर्डर में या तरतीब में लिखा या बंद किया, तो इसके बाद जो है कोई वही या कोई भी जो है रेवोल्यूशन जो है मतलब इस दौर में जितनी भी हुई उनको कलेक्ट किया गया और उसमें कोई ऐसी वही नहीं रही या ऐसे अल्फाज नहीं रहे जो कि मतलब भूल गए हों या जाया हो गए हों, तो उन सबको जो है कलम बंद किया गया। अबू बकर हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल बट एट द एंड हजरत उमर कन्विंस्ड हिम टू परफॉर्म दिस टास्क। मतलब ये कहा गया कि हजरत अबू बकर ने जो है मतलब इस जिम्मेदारी से, यानी ये जो अल्फाज हैं इनको कलम बंद करने की जिम्मेदारी से जो है वो इनकार किया गया। और जब जो है ये इनकार हुआ तो फिर जो है हजरत उमर ने जो है हजरत अबू बकर को इस चीज पर आमादा किया कि आप जो है ये जिम्मेदारी सर अंजाम दें। हजरत जैद इब्ने साबित ने जो है ये तमाम चीज़ों का मजमू इकट्ठा करने में जो है उनकी मदद की, सर्च करने में उनकी हेल्प की। अच्छा, सिद्दीकी स्क्रिप्ट की जो एक खूबी है वो ये है कि इसमें आया जो है मुकम्मल तरतीब से लिखी गई हैं और सीक्वेंस से लिखी गई हैं, जबकि ये जो है इसको प्रॉपरली मतलब सही से डिवाइड नहीं कर पाए, बट ये है कि ये स्क्रिप्ट जो है अरेबिक रिटन स्क्रिप्ट में था और हर सूरा को जो है सेपरेट सेपरेट कॉपी किया गया था। अब जब ये जो दौर ख़त्म हुआ तो इस दौर के बाद जो है उस्मानी पीरियड आया, इन उस्मानी फेज आया, यानी खिलाफत उस्मानिया का जो वक्त था, तो उसमें जो है कुरान को जो है क्रॉसली जो है नेटिव बाउंड्री में और जो है डिफरेंट कंट्रीज में इसको स्टडी करने लग गए और डिफरेंट कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद बिन हुज़ैफा बिन यमन ने ये नोटिस किया कि कुछ इनमें जो है कुछ इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं जिनको करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एक अजमी है वो बगैर ज़ेर ज़बर पेश के जो है उसको उस तरह अदा या उन अल्फाज को उस तरह नहीं पढ़ सकता जो कि एक अरबी पढ़ सकता है। तो फिर इसमें जो है मजीद करेक्शन की गई और जो है इसमें बहुत सारे चीज़ों को जो है लोहे महफूज में बंद किया गया। हजरत उस्मान जो है उन्होंने समझ किया
کہ آل دا مسلم ون سنگل اسکرپٹ اینڈ قرات، کہ تمام مسلم جو ہے ایک ہی اسکرپٹ یا قرات کے اوپر جو ہے فوکس کریں اور ان کی ترتیب جو ہے سیکوینس جو ہے ایسی رہے. پھر حضرت زید بن ثابت نے جو ہے called out to compile the scattered part into the single volume and قرات. تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت نے پھر کیا کیا، اس کو مطلب ایک اسکرپٹ میں جو ہے ایک ترتیب میں جو ہے وہ کیا گیا. اب زید بن ابن ثابت کا میتھڈ کیا تھا؟ فار ایوری آیا اینڈ اے پارٹ آف قرآن حضرت زید آسک فار 2 witness. مطلب انہوں نے کیا کیا کہ مطلب 2 گواہوں کو سامنے رکھا کہ یہ آیا درست ہے، اس آیا کے اندر کوئی جو ہے رد و بدل تو نہیں ہے. 2 witness کے طور پہ 2 لوگوں کو گواہ بنا کر اس آیا کو مکمل کیا. He and his other assistants checked every part through memory. مطلب وہ ان تمام تحریر کو جو ہے پہلے سوچتے تھے، چیک کرتے تھے اور پھر اس کو جو ہے فائنل کرتے تھے کہ ہاں یہ تحریر جو ہے درست ہے یا نہیں ہے. He also took help from the previous work of ابو بکر. جو ابو بکر نے پہلے کام کیا تھا، یعنی تمام اسکرپٹ کو اکٹھا کیا تھا، تمام تحریروں کو جمع کیا تھا، ان سے بھی جو ہے حضرت زید ابن ثابت جو ہے ہیلپ لیا کرتے تھے تاکہ جو ہے آسانی ہو. اب جو ہے عثمانی جو فیچر ہے اس کی، عثمانی جو پیریڈ ہے اس کی فیچر کیا تھی یا خوبیاں کیا تھی؟ آل دا آیا اینڈ سورہ واز کمپائلڈ ان اے سیکوینس. مطلب اب تمام آیت اور سورہ جو ہیں مطلب قرآن کی آیا کے نام کے حساب سے ان کو جو ہے ایک ترتیب میں لکھا گیا. ایز این authentic document 7 copies were prepared and distributed them to the 7 big cities of Islamic world. اب ان کی کیا کیا گیا، جب وہ فائنل ہو گیا تو اس کی 7 کاپیاں بنائی گئیں، 7 ان کی جو ہے جلدیں بنائی گئیں، اور وہ جلدیں بنا کر جو ہے 7 بڑے مسلم ممالک کے اندر، شہروں کے اندر جو ہے ان کو بھجوایا گیا کہ تمام جو مسلم کنٹریز کے لوگ ہیں وہ ایک ہی قسم کی اسکرپٹ کو کیا کریں، فالو کریں. اور ان مسلم کنٹریز کے اندر جو ہے مکہ تھا، اسی طرح سیریا تھا، بحرین تھا، یمن تھا، کوفہ تھا، بصرہ تھا، مدینہ تھا. پیپل کوڈ کنسرن دیز کاپیز ان اینی کیس آف ڈسپیوٹ. اگر کسی بھی انسان کو کوئی بھی کسی بھی الفاظ یا تحریر میں شک و شبہ تھا تو یہ مکمل آزادی تھی کہ وہ اپنا جو شک ہے، شبہ ہے، اس کو جو ہے ڈسکس کر سکتے تھے، ملوث خاطر لا سکتے تھے اور بتا سکتے تھے. اب جو ہے کچھ رولز بنائے گئے تھے. اب وہ کنسرن کیسے کیا جا سکتا تھا؟ فقہ کا جو ہے جسے ہم اسلام اور اسلامک جورسپروڈنس بھی کہتے ہیں، یہ بیسک سورس ہوتا ہے کسی بھی قانون کا ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر، کسی بھی کنٹری کا، کہ وہ جیسے اتھارٹی دی گئی ہے کہ آپ اس کنسرن ٹاپک کے اوپر کنسرن کر سکتے ہیں، یا اس موضوع کے اوپر آپ ہم سے بات یا ملوث خاطر ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو اس ڈسکشن کا ایک لا بنائے گا کہ آپ کو جو بھی ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ آپ کیا کریں گے، گورن کریں گے لائف آف دا مسلمس ان آل فیسٹس آف ایوری لائف. مطلب آپ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آپ کنسرن کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے فرد واحد کے لیے ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. The word فقہ in Arabic term meanings deep understanding. فقہ کا اصل جو مقصد دیا گیا یا جو اس کی اصل جو بنیاد رکھی گئی، وہ اس لیے فقہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی جو ہے گہری سے سوچ کے، سمجھ کے جو ہے، اور تمام تر کمپریہنشن یعنی فوکس کر کے جو ہے کوئی بھی کام کو جو ہے لاگو کرنا جو ہے وہ فقہ کہلاتا ہے. اور فقہ کو جو ہے بڑھایا گیا، ایکسپینشن آف شریعہ، فقہ کو مطلب جو ہے شریعہ کے طور پہ استعمال کیا گیا، لاگو کیا گیا، یا اس کو اسلامک لا بھی کہتے ہیں کیونکہ شریعہ کیا ہے، اسلامک لا ہی کہلاتا ہے، جو کہ 5 سورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی لا ہماری کن 5 جو ہے بنیادی چیزوں پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. پرائمری سورس کی بات کریں تو اس میں قرآن اور سنہ ہے. سیکنڈری سورس کی بات کریں تو ہمارا اجماع ہے، یعنی لوگوں کا مجموعہ ہے، یعنی جو لوگوں کے مطلب جن کو آپ لیڈر کہتے ہیں یا ریلیجیس اسکالر کہتے ہیں، ان کا مجموعہ یا ان کی جو شریعہ کونسل کہہ لیں آپ، تو وہ کوئی بھی ڈیسیجن لیتی ہے. قیاس کا مطلب سوچ یا خیال یا آپ کے آئیڈیا جو ہیں، جو کہ آپ کو جس کو آپ مناسب یا بہتر سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ میرے سوچ کے حساب سے یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے، وہ آپ کا قیاس یا سوچ کہلاتی ہے.
تو अब इसके आगे मतलब जो बेसिक सोर्सेज थे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की बात की जाए तो उन सोर्सेज के ऊपर अगर बात की जाए तो कुरान हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये जो है रिवीलिंग बुक है और ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है उतारी गई और ये तमाम तर आने वाली नस्लों के लिए जो है हिदायत का सरचश्मा है, बशर्ते कि वो इसको पढ़कर समझकर और उस पर अमल कर कर अपनी जिंदगी को गुजारे। कुरान के बाद सुन्नत और हदीस यानी कि सहाय सित्ता है, यानी कि हमारे पास वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके हैं जिसे हम सुन्नत कहते हैं, और हदीस का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तौर तरीके हैं उनको हमने तहरीर या कलम बंद किया है तो उनको हम हदीस कहते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं वो हदीस हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक चीज होती है फर्ज और एक चीज होती है सुन्नत। फर्ज वो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात हैं और सुन्नत वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है अहकामात हैं। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों को जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को, जो कि बज़ाहिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही अहकामात हैं, उनको जो है कलम बंद करके जो है हदीस की सूरत में हमें पेश किया गया, हमारे सामने रखा गया। सुन्ना वो अमल है और हदीस क्या है, वो तहरीर शुदा वो अमाल जो कि तहरीर किए गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये सहाय सित्ता यानी 6 जो है रिलायबल हदीस की किताबें हैं, जिसमें सही बुखारी, ये याद रखिएगा ज़रूरी है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अल तिर्मिजी जिसे तिर्मिजी भी कहा जाता है, सुनन निसाई भी कहा जाता है अल निसाई को, सुनन अबू दाऊद भी कहा जाता है अबू दाऊद को, और इब्ने माजा। ये ऐसी जो है सही अहादीस की बुक हैं जो कि मुस्तनद हैं और जो कि ऑथेंटिक हैं और जो कि तमाम फिका और मसालिक जो है इसको तस्लीम भी करते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अल तिर्मिजी यानी सुनन तिर्मिजी भी कहते हैं, अल निसाई सुनन निसाई भी कहते हैं, अबू दाऊद सुनन अबू दाऊद भी कहा जाता है, और सुनन इब्नुल माजा यानी इब्नुल माजा भी कहा जाता है। तो ये ऐसी किताबें हैं जो कि हमारे दीनी एतबार से अथेंटिक किताबें हैं, और इसको जो है हमें कुरान के बाद जो है इन तमाम किताबों को जो है वैल्यू या वर्थ दी गई है। अब इजमा की बात की जाए तो इजमा क्या है? इजमा इकट्ठ को कहते हैं, इज्तिमा को कहते हैं, यूनिटी को कहते हैं। अब इजमा क्या है? बेसिकली जो लोगों की गैदरिंग है, जैसे इसमें कहा गया कि कॉन्सेंसस ऑफ स्कॉलर्स, मैंने पहले भी बात की कि जो आपके रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, जो आपको रिलीजियसली लीड कर रहे हैं, तो उनकी गैदरिंग, और उनकी गैदरिंग के बाद वो कोई भी डिसीजन कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं इजमा का। तो वो इजमा क्या करेगा? ये फाइनलाइज करेगा कि क्या होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, या डिसीजन कुरान ये जो मसला है, ये जो प्रॉब्लम है, या ये जो भी एक इशू है, इस इशू का कुरान और हदीस में जो है क्या फैसला है। अब उसके बाद है क्यास। मतलब क्यास के बाद ये है कि आपकी अपनी थिंकिंग क्या कहती है, सोच क्या कहती है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी क्या कहती है, यानी इंडिविजुअलिटी को जो है कयास या एनालॉजी भी कहा जाता है। ये क्या है? फोर्स शरिया की फॉर द डिसीजन मेकिंग, और इसमें क्या होता है? लीगल प्रोसेस है ऑफ डिडक्शन ऑफ अकॉर्डिंग विद द जूरिस्ट। मतलब जूरिस्ट का मतलब होता है वो जो पैनल है, जो ग्रुप है, वो क्या करेगा? अपनी एक जो है लीगल प्रोसेस के तहत जो है उसमें जो है डिडक्शन या एडिशन करेगा और उस चीज को फाइनलाइज करेगा कि ये ऐसे होना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए। और कुरान के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। यही कुरान के अंदर डिफरेंट क्या, कुरान के अंदर हर जिंदगी का जो है टॉपिक है, जिंदगी की हर बात का जिक्र है। यानी कायनात कैसे वजूद में आई, कायनात कैसे वसी पाई, जमीन और लोहा या जमीन के अंदर जितनी जमीनें हैं कैसे वजूद में आई, इंसान को कैसे पैदा किया, इंसान कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलप होता है, दिमाग क्या है, दिमाग के अंदर क्या है, कैट्स आई नेबुला यानी कैट्स की आई जो है उसकी रिफ्लेक्शन कैसी होती है, द सन एंड द मून, सूरज और चांद, टाइम जोन, वक्त कैसे आता है, वक्त का जो है कैसे शुरू होता है, पहाड़ों का जिक्र है, बादलों का जिक्र है, समंदर और दरियाओं का जिक्र है, गहरे सी का और उसके लहरों का जिक्र है, जो है मक्खी का जिक्र है, और इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजों का कुरान के अंदर मिरेकल्स का जिक्र है। तो मतलब हमें कुरान के अंदर हर वो चीज मिलती है जो कि आज की साइंस या आज की आइडियोलॉजी जो है हमें बताती है। आप खुद देखें बुक ऑफ साइंस जो है
but it is a book of science. Is clearly stated the number of scientific truth that we are uncovered only with the help of modern technology in the 20th century. But science without religion is lame and religion without science is blind. अब देखें जी, लेम का मतलब एक्सक्यूज है, बहाना है. एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना है कि साइंस जो है बगैर मजहब के झूठ है, फजूल है, और मजहब जो है बगैर साइंस के जो है अंधा है. मतलब मजहब में जो है आप ये कह सकते हैं कि कुरान से जो है, कुरान का मतलब यहाँ पर ये है, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि तौरात, ज़बूर, इंजील जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की तरफ से जो है नाजिल की गई हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की आसमानी किताबें हैं. लेकिन इन्ना नहनु नज़्ज़लना कुरान व इन्नहु लहू हाफिज़ून का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया कि अब ये जो आखिरी किताब है यानी कुरान मजीद है, कि अल्लाह ताला ने उतारी ही इसलिए है कि ये उतारने के बाद इसको हिफाजत भी अल्लाह ताला ने खुद इसका जिम्मा लिया है. तो इसलिए ये एक मोस्ट ऑथेंटिक बुक है जिसकी वजह से हम इस कुरान मजीद की किताब को या कुरान मजीद को जो है फजीलत या अफजल समझते हैं, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली कि इसमें कोई रद्द बदल नहीं कर सकता. इसमें जो है, जो पीछे हमने टॉपिक डिस्कस किए कि एक एम्ब्रियो यानी बच्चे का जिक्र है इसमें, द होली कुरान अल्लाह. अब यहाँ पर क्या है, वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले, हमने इंसान को पैदा किया चिकनी मिट्टी के उससे. देन वी मेड हिम अ ड्रॉप ऑफ प्लेस ऑफ सेटलमेंट, फिर हमने क्या किया, एक कतरे से बनाया, और वो कतरा क्या है, अ ड्रॉप ऑफ इन अ प्लेस, एक कतरे से बनाया. फर्मली फिक्स्ड, वो क्या है, एक दूसरे से कंडेंस्ड है, फिक्स्ड है. यानी आप देखें कतरा क्या होता है, एक जो है डबल एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम मिलकर क्या बनता है, फिक्स्ड होता है, तो मिलकर जो है एक इंसान जो है मेड होता है, क्रिएट होता है. देन वी मेड द ड्रॉप इनटू एन अलक, यानी हमने एक जो ड्रॉप है उस ड्रॉप को क्या किया, बना दिया. किसमें, अलग में. अलग क्या है, कोई भी एक छोटा सा ब्लड क्लॉट कह लें, आप ये क्रोमोसोम कह लें. देन वी मेड अलग इनटू अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, मुद्गा जिसे कहते हैं. तो यहाँ पर बात ये बताई गई कि इंसान को जो हमने पैदा किया ना, वो एक कतरे से या नुत्फे से, जैसे कुरान की आयत में आता है कि एक नुत्फे से पैदा किया और उस नुत्फे को आपस में मिलाया, और मिलाने के बाद जो है मट्टी से फिर उसको नुत्फे से बनाया, नुत्फे से बनाने के बाद फिर उसको जो है एक इंसान के अंदर जो है क्रिएट किया. तो अरेबिक वर्ड अलग के 3 मीनिंग है जो ऊपर बताए भी गए हैं कि लीच बेसिकली एक ऐसा जो है इंसेक्ट है जो बहुत माइन्यूट होता है और वो क्या करता है, रेंगता है. सस्पेंडेड थिंग यानी कोई भी ऐसी चीज जो हैंग हो रही हो, लटक रही हो, या ब्लड क्लॉट यानी खून के कतरे से पैदा किया है. तो ये सारी चीजें यहाँ पर जस्टिफाइड हैं. इसी तरह मजीद इसकी जो है बात की गई कि किस तरह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई और इसमें जो है अलग की बात दोबारा से आई. तो ये सारी चीजें हमारे पास जो है सीगा राज हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है हमें सीखने के लिए और समझने के लिए जो है इसमें बहुत सारी दलीलें दी हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे, और हमें सिरात मुस्तकीम पर रखे, ईमान पर रखे, कुरान पर रखे. और जो है बेसिक जो चीजें हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपकी इस स्लाइड्स में, ये 4-5 जो स्लाइड्स हैं इसमें कंटेंट जो है वो बेसिक आपका कंटेंट है कि मक्की सूरा कितनी है, मदनी सूरा कितनी है, और टोटल सूरा कितनी है, इसमें आयात कितनी है, रुकू कितना है. ये टोटल चीजें जो है, जो आपका कंटेंट है वो इन्हीं चीजों के अंदर मौजूद है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. ईमान पर रखे, कुरान पर रखे, इस्लाम पर रखे, और जब भी आखिरी जो है सांस चल रही हो तो जुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरूर अदा करने की तौफीक दे. दुआओं का खुसूसी गुजारिश है, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. जी बेटा, कोई किसी का क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कर सकते हैं बेटा.